वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं संतोष सिंह किलन। आरक्षण के नाम पर राजनीति बंद कीजिए। हमारी बात किसी जाति के विरोध में नहीं है। हमारी बात सिर्फ इतनी है कि आरक्षण का लाभ उस वास्तविक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे जिसे आज भी इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जो व्यक्ति एक बार पीसीएस अधिकारी बन चुका है, विधायक या सांसद रह चुका है अथवा आज भी है ऐसे पद पर, क्या वह अपने बच्चों की पढ़ाई, फीस और अच्छे कॉलेज की व्यवस्था नहीं कर सकता? एक तरफ करोड़पति व्यक्ति को आरक्षण के कारण कोई फीस नहीं देनी है या नाम मात्र कुछ भी 200-400-500 रुपए की फीस देनी होती है, और दूसरी तरफ सामान्य वर्ग का वह गरीब व्यक्ति जिसकी सालाना आय भी 6 लाख नहीं है और उसे अपने बच्चे के एडमिशन के लिए उसी कॉलेज में 6 लाख रुपए जुटाने पड़ रहे हैं। क्या यह असमानता का सवाल नहीं है? हम पूछना चाहते हैं, जिस परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिल चुके हैं, आरक्षण का लाभ बार बार उसी परिवार को क्यों मिलता रहे? जरूरतमंद को उस व्यक्ति जरूरत तो उस गरीब व्यक्ति की है जो आज भी फीस, रोजगार और शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। दुर्भाग्य यह है कि जब हम इसी सवाल को उठाते हैं तो हमें बोलने से रोकने की कोशिश की जाती है। रामदास अठावले जी कहते हैं कि आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। क्यों भाई? लोकतंत्र में अपनी मांग, अपनी आवाज उठाना देशद्रोह कब से हो गया है? इन्हें मुक्त करो आरक्षण से। ये आरक्षण के लायक आपको दिख रहे हैं? इनकी संपत्ति के बारे में पता है आपको? वहीं चिराग पासवान जी कहते हैं मेरे रहते आरक्षण खत्म नहीं होगा, और ये रामविलास पासवान के कुपुत्र, इन्हें आरक्षण की क्या जरूरत? ऐसे लोगों को उस लिस्ट से बाहर करो, यही तो कह रहा हूं। और इनकी वजह से वहां से किसी गरीब योग्य व्यक्ति को चुनाव में भी आरक्षण यथावत जारी रखते हुए चुनाव लड़ने का मौका दो। तो हमारा भी तो सीधा सवाल है, अगर आप आरक्षण के सबसे बड़े हितैषी हैं तो आरक्षण का लाभ वास्तविक गरीब और वंचित तक पहुंचाने की बात क्यों नहीं होती? जिन लोगों के नाम पर दशकों से राजनीति हो रही है, उनमें से कितने वास्तविक गरीब और जरूरतमंद लोग सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे? आरक्षित सीटों पर बार बार वही प्रभावशाली चेहरे और राजनीतिक परिवार क्यों दिखाई देते हैं? चिराग पासवान जी, रामदास अठावले जी जैसे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें इस लिस्ट से बाहर करोगे तभी तो शोषितों, वंचितों, गरीबों का नंबर आएगा। हम किसी की संपत्ति पर सवाल नहीं उठाते। सवाल है कि जब कोई व्यक्ति आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हो चुका है तो क्या आरक्षण का लाभ उसी स्तर पर बार बार जारी रहना चाहिए? हमारी मांग स्पष्ट है, आरक्षण का लाभ जात के नाम पर राजनीति करने वालों को का अस्थायी अधिकार न बने। वह लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचे जो वास्तव में गरीब हैं, वंचित हैं और अवसर से वंचित हैं। आप भी जरूरतमंद हो सकते हैं, मैं भी जरूरतमंद हो सकता हूं, इसलिए व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लाभ वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंचे। आरक्षण किसी की निजी राजनीतिक विरासत नहीं है, वंशवाद नहीं बनाइए इसको। वास्तविक जरूरतमंद को अवसर चाहिए, राजनीति नहीं। सामाजिक न्याय चाहिए, एकाधिकार नहीं, समान अवसर चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, जब आरक्षण का उद्देश्य वंचितों को आगे बढ़ाना है तो उसका लाभ उन्हीं तक क्यों न पहुंचे जिन्हें आज भी सबसे अधिक आवश्यकता है? मैं हर बार बोलूंगा कि मेरी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि सुविधा का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचे जो वास्तव में जरूरतमंद है, चाहे वह किसी भी जाति से आता है, किसी भी वर्ग से आता है। हम बार बार यह कहते रहेंगे, आइए हम ऐसी व्यवस्था को की आवाज बने जहां अवसर किसी की विरासत नहीं बल्कि वास्तविक जरूरतमंद का अधिकार हो। आरक्षण के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। वास्तविक जरूरतमंद को न्याय दीजिए, समान अवसर दीजिए, निष्पक्ष व्यवस्था कीजिए और हर गरीब के भविष्य को आगे बढ़ने का अधिकार दीजिए। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, जय श्री राम।